गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा बस एक टॉपिक रह गया था माई एसक्यूएल में डेटाबेस क्वेरी एंड यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल functions are the basically it is a set of SQL statements that accept only the input parameters, perform actions and return the result. A function can return an only a single value or a table. Okay, the functions are not alternate to the SQL commands but are used as a part of SQL commands. Basically, functions is divided into the two types: scalar functions and aggregate functions. Aggregate functions is already discussed in the previous class with group by. An aggregate function is a function that operates on aggregate data, but the scalar function is a function that operates on a scalar value. It means it takes one or more inputs as an argument and return the value. But the aggregate functions generally apply on a complete column and calculate the minimum, maximum, average, sum, count, etc. और एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग अक्सर यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। जो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप बाय और हैविंग के साथ एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर लिया। तो इस टॉपिक में हमें सबसे ज्यादा डिस्कस जो करना है वो स्केलर फंक्शंस करना है, दैट इज that operates on scalar values, that takes one input or more than one input and that return a value. Okay, the first important mathematical function that perform on any type of numeric values, this is power. Power function return the value of a number raised to the power of another number. If you write 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 3 है और तो इसका रिजल्ट आएगा 8, क्योंकि तो आप अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पावर 2,3, वेयर m represent this is the syntax, generic syntax, power m comma n, a number which is the base and the n indicates the power. Okay, तो इस क्वेरी को अगर आप रन कराना चाहें तो अपने MySQL एडिटर पे हम लोग रन करा के देख सकते हैं। टू की पावर 3 हो गया। अगर आप इस क्वेरी में वैल्यू को चेंज करना चाहें तो आप 4 कर दीजिए, सिंपल है। तो इस तरीके से वैल्यू को अगर आप इन वैल्यूज को दोनों को चेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे और 4 कर देंगे तो 4 की पावर बता देगा आपको। तो दिस इज अ सिंपल सिंटैक्स ऑफ पावर फंक्शन इन मैथ्स। अगर आप पावर में पॉइंट्स में देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉइंट्स में आएगा। अगर आप चेक करना चाहें इसको भी तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आप 4 पॉइंट और 4 करना चाहते हैं तो देखिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट में आएगा। जो वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, round function. The round function returns a number rounded to a certain number of decimal places. The syntax is this one. First you write down the command name round, column underscore name and decimal. Column underscore name required the field to round, वो वैल्यू जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, एंड डेसिमल्स रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल्स टू बी रिटर्न, कितने नंबर ऑफ प्लेसेस तक आपको रिटर्न करना है। ये एक जेनरिक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसमें हमारी वैल्यू है ये 4.652। इसमें हमें अगर राउंडिंग रूल करना है तो अगर 1 डेसिमल प्लेसेस तक है तो इसको करेंगे 2, 3, 0, -1 एंड -2। तो इस डायग्राम से आप ये जान सकते हैं कि अगर कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आपको करना है तो उस हिसाब से आप वैल्यूज को कर सकते हैं और वो वैल्यू ही उस हिसाब से डिस्प्लेस होगी। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल कोई राउंडिंग वैल्यू का लेते हैं और करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 454.352, तो कॉमा 2 का मतलब क्या हो गया, 1 एंड 2, यानी 5 तक हमें जाना है। हमें 5 तक जाना है तो राउंडिंग के सिंपल रूल्स ये होते हैं कि अगर वो 5 से बड़ा है तो वो नेक्स्ट डिजिट में चेंज होगा और अगर 5 से छोटा है तो उसमें रहेगा। तो ठीक है,
इसमें हम लोग 0.35 ही कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी कमांड्स हैं, इनको सबसे बेहतर है कि हम लोग रन करा दें। फंक्शन हमारा यूज होगा राउंड। मान लीजिए हमारा नंबर है 456.28, और अब हम इसको डेसिमल प्लेस पे करना चाहते हैं तो हम 0.28 तक, 456.28 तक करना चाहते हैं। और जो कि मैंने बताया 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पर 456.28, क्योंकि बाद की वैल्यू जो है उसकी वो 3 है, तो उस हिसाब से राउंड हो गया। अगर आप इसी को वन प्लेस तक करना चाहेंगे तो देखिए, वन प्लेस में चूंकि 2 के बाद 8 है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 456.3 हो जाएगा। हमें उसके बाद वाली वैल्यू को देखना है। अगर हमें 0 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, 283 है, आपको पता होगा इसका आंसर सिंपल सा 456 आएगा, क्योंकि 0.2 है, और 0.2 जो होता है वो 0.5 से कम है, इसीलिए वाली वैल्यू। अगर आप इसमें हम -1 कर दें, इस बात को ध्यान देना है, आपको मैंने बताया था -1 किस पर आएगा, 6 पे आएगा, तो इसकी जो रिजल्ट होगी वो आपके सामने आ गई 456 जो है वो 460 के नजदीक है। अगर 454 होता तो वो हमारा 450 आंसर आता। फिर से अगर मैं इसको -2 कर दूं, अगर हम इसको -2 करेंगे तो यानी 5 तक, अब हमारा यानी पहले हमारा 6 तक लिया था, तो उसको 56 को उसने 60 कर दिया था। अब देखिए, अब इसने इसको 500 कर दिया। 500 इसने इसलिए कर दिया क्योंकि ये 456 है, 450 से ज्यादा है, तो इसलिए इसने इसको 500 कर दिया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को रन करा सकते हैं और राउंड फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। आपने देखा था कि 0 कौन सा है, 1 कौन सा है। 0 हो गया वो हमारा 6 वाला हो गया, 1 हो गया हमारा 5 वाला हो गया, और जब हम 456 पे आते हैं, अगर ये हमारा 446 होता तो इसका आंसर होता 400। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर इसको मैं अगर 6 कर दूं और -2 कर दूं तो इसका आंसर 400 आया, क्योंकि ये 450 से कम है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक क्वेरी हो गई राउंड की। राउंड के बाद आता है मॉड। मॉड फंक्शन द रिटर्न्स ऑफ द रिमाइंडर ऑफ अ वन नंबर डिवाइडेड बाय द अनदर। सिंपल, द फॉलोइंग शोज द सिंटेक्स। सिंपल, अगर आप किसी का मॉड निकालना चाहते हैं तो पहली बात आप यहाँ से जिसको डिवाइड करेंगे और जो आपका डिवीजर होगा, तो अगर आप इससे करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो दो वैल्यूज आप लिखेंगे उन दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो आपके सामने शो करेगा, वो मॉड फंक्शन होता है। इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो एग्जीक्यूट करा के चेक कर सकते हैं। वेट, जैसे 4,2, ऑब्वियस सी बात है इसका रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आ गया। अगर आप 4,3 करें, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आ गया। तो इस तरीके से आप मॉड फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे टेस्ट फंक्शन, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज। अपर, अपर क्या करेगा, सिंपल सी बात है, रिटर्न्स ऑल द स्ट्रिंग विद ऑल द कैरेक्टर्स चेंज टू अपर केस। जैसे हमने तेज लिखा है, और तेज में जो टी है वो कैपिटल है और ई जे जो है वो स्मॉल में है, तो हमारा ये पूरे के पूरे इसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो मैं फिर से इसको रन करा देता हूँ। तो कोई भी आप वैल्यू प्रोवाइड करना चाहें, आप पहले यहाँ पे क्वेरी लिख लीजिए, और यहाँ पे आप लिख लीजिए अपर, और ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर लीजिए, जैसे उसने आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू प्रोवाइड किए, और ये इसको पूरे के पूरे उसमें कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसको लोअर में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे अपर की जगह लोअर यूज कर दीजिए, वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल, अपर और लोअर, अपर की जगह हम यू केस भी लिख सकते हैं और लोअर की जगह हम एल केस भी लिख सकते हैं। रुकिए, आपको हम इस क्वेरी को भी रन करके दिखा दें। जैसे आपको लोअर लिखना है, तो आप कोई लोअर से तो आपने रन करा लिया, आप इसको एल केस ही लिखेंगे तो भी वो उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसको
यू केस यानी अपर केस लिखेंगे तो भी कन्वर्ट कर, यानी लोअर अपर और एल केस और लोअर केस सबके साथ ये वर्क करता है। ठीक है, कम क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सब स्ट्रिंग, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन। सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम पहले एक ओरिजिनल स्ट्रिंग पास करते हैं और दूसरा पीओएस की वैल्यू पास करते हैं। यानी आप देखिए, जैसे इसको सिंटेक्स से अच्छा है कि इसके एग्जांपल को हम समझे। सेलेक्ट सब स्ट्रिंग प्रैक्टिकली कॉमा 5। तो ये जो 5 है, देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक मूवमेंट कर गया। सिंपल सी बात है। अब अगर आप इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर ये लेन भी मेंशन कर दें तो उस हिसाब से वो वर्क करेगा। जैसे यहां पे लिखा है इसने 5, 1 2 3 4 5, आर से शुरू हुआ और 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर्स ले लिए। देखिए इतना आंसर आना चाहिए। देखिए आंसर, इसको हम करके आपको बता देते हैं किस तरीके से होगा। केंद्र विद्यालय स्ट्रिंग ले ली और हमने पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया 5 और नंबर ऑफ कैरेक्टर कर लिए हमने 6, जैसा उसमें आपको दिया हुआ था। देखिए केंद्र विद्यालय में 5 पे जाइए, 1 2 3 4 5, आर से शुरू होगा और आर को लेके 5 कैरेक्टर ले लीजिए, 1 2 3 4 और एक स्पेस 5 और एक वी 6, क्योंकि हमने यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए, हमने 6 लिखा है। अगर आप फिर से ये 6 हटा दें तो 5 तक जाएगा और 5 के बाद के सारे कैरेक्टर्स को आपके सामने रख देगा। अगर आप इस 5 की वैल्यू को चेंज करके 1 लिखें और 1 के बाद छोड़ दें तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा। एट कर दें, केवल 8 कैरेक्टर्स को लेगा। इस तरीके से आप सब स्ट्रिंग का मतलब है कि एक स्ट्रिंग आपको दी हुई है और उसमें से आप एक पार्ट ही एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, एक पार्ट ही एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग सब स्ट्रिंग को यूज करें। सब चीजें इसमें डिटेल्स में दी हुई हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और एक्स्ट्रा बता दूं आपको। अगर वैल्यूज नेगेटिव में हो तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर -3 और 2 कर दें तब क्या होगा, पता होना चाहिए कि हम माइनस की भी वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, -1 -2 और -3। तो -3 के बाद 2 करेक्टर्स अगर आप लेना चाहें तो ये दोनों आ गए। अगर आप इसको -10 करें और यहाँ पे 5 कर दें तो -10 तक जाएगा, जो लास्ट से रीड करेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और 10, यहाँ तक है। अब उसके 5 करेक्टर में पहला स्पेस ले लिया एक, फिर VIDY, तो 5 करेक्टर्स आपके हो गए। अब 5 करेक्टर्स को आपको शो कर दिया, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप गलत वैल्यूज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया -1 और 5, तो केवल वो एक ही वैल्यू लेगा, क्योंकि -1 तो ए हो गया और उसके बाद 5 में बाद की तो कोई करेक्टर्स है नहीं, केवल ए है, तो उसने उसके ए को ही वैल्यू को उठाया। दिस इज सिंपल वर्किंग क्राइटेरिया ऑफ सब स्ट्रिंग। टेक्स्ट फंक्शन में इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ, सिंपल हम लोग इसको रन करा लेते हैं। इससे बेहतर ये है कि हम लोग सीधा रन कराएं उस क्वेरी को। तो आपका केंद्र विद्यालय लिखा हुआ है और इसमें आप काउंट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द लेंथ। सिंपल राइट, LENGTH, लेंथ।
तो वो उसको टोटल साइज बता देगा कि कितनी वैल्यू आपके सामने आ रही है। अगला हमारा उसने दिया हुआ है लेफ्ट। लेफ्ट केंद्रीय विद्यालय, कॉमा, एक बार आपको मैं इसका सिंटेक्स दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट, जो कोई भी वैल्यू है स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, तो लेफ्ट साइड से 4 वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो अब आपका लेफ्ट साइड से आप कितनी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरा पूरा केंद्रीय आ जाएगा आपके सामने। देखिए केंद्रीय आ गया। तो इस तरीके से मतलब लेफ्ट साइड से आप, अगर इसी को आप राइट साइड से एक्सट्रैक्ट कराना चाहें तो इस लेफ्ट की जगह राइट